रात का घना सन्नाटा था। पूरा जंगल मानो किसी अनहोनी के इंतजार में चुप था। आर्य भेड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में उसे किसी के होने का एहसास हुआ। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर एक काली परछाई साई की तरह उसका पीछा कर रही थी। अचानक उस परछाई ने हमला किया और आर्य की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह जंगल के सभी जानवर दादाजी के पास जमा थे। दादाजी अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थे। अनर्थ हो गया, नदी किनारे आर्य की लाश मिली है। जंगल के राजा विक्रम शेर भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसी ने आर्य का खून तो पिया था, पर उसे खाया नहीं था। अगली रात नन्हा छोटू हिरण अपने घर लौट रहा था। जंगल की खामोशी उसे डरा रही थी। उसे लगा कोई उसके पीछे है। वह तेजी से भागा, पर वह साया उसके और करीब आता गया। अचानक सामने से उसी परछाई ने हमला कर दिया। एक और चीख और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन एक और लाश। अब पूरे जंगल में खौफ था। विक्रम शेर ने आदेश दिया, आज से कोई भी रात को बाहर नहीं दिया। वहीं पास की झाड़ियों में भोलू गधा भी चुपचाप सब देख रहा था। उसे कुछ अलग ही होने का अंदाजा था। तभी एक भयानक गुर्राहट हुई और सामने से एक खूंखार लकड़बग्घा निकला, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वहीं पास की झाड़ियों में भोलू गधा भी चुपचाप सब देख रहा था। उसे कुछ अलग ही होने का अंदाजा था। उसे देख विक्रम शेर डर के मारे बेहोश हो गया और लाली लोमड़ी उसे अकेला छोड़कर भाग खड़ी हुई। तभी एक भयानक गुर्राहट हुई और सामने से एक खूंखार लकड़बग्घा निकला, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसे देख विक्रम शेर डर के मारे बेहोश हो गया और लाली लोमड़ी उसे अकेला छोड़कर भाग खड़ी हुई। तभी एक भयानक गुर्राहट हुई और सामने से एक बदली उसके डर बेहोश हो गया। लकड़बग्घे, ये लो तुम्हारे लिए मांस। धन्यवाद टिटू। भोलू हैरान था कि ये सियार इस राक्षस से बात कैसे कर रहा है। जब सब भाग गए तब भोलू गधा वहीं रुका रहा। उसने देखा कि वह भयानक लकड़बग्घा एक गुफा की ओर जा रहा है। भोलू को कुछ याद आया। बहुत साल पहले टिट्टू सियार और दादाजी पक्के दोस्त हुआ करते थे। महाराज, क्या टिट्टू सियार और दादाजी पहले साथ रहते थे? विक्रम ने बताया, पर टिट्टू की कहानियां कोई नहीं सुनता था, इसलिए वह ईर्ष्या में जलकर जंगल छोड़ गया था। भोलू ने एक चाल चली। उसने पूरे जंगल में खबर फैला दी कि दादाजी ही वह खूनी दानव है। अब सब उनसे डरने लगे। बेचारे दादाजी, अब कोई उनके पास कहानी सुनने नहीं जाता था। टिट्टू की साजिश कामयाब होती दिख रही थी। भोलू ने तय किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचकर रहेगा। उसने रात के अंधेरे में टिट्टू सियार का पीछा किया। उसने देखा कि टिट्टू इंसानों के कचरे से एक अजीब सी नीली शीशी उठाता है। उस नीले रसायन में कुछ तो काला था। टिट्टू चुपके से दादाजी की गुफा में गया और उनके खाने में वह रसायन मिला दिया। यही वह चीज थी जो दादाजी को दानव बनाती थी। लेकिन भोलू उससे भी चालाक निकला। उसने चुपके से उस जहरीली दवा को सादे नीले पानी से बदल दिया। जैसे ही दादाजी ने खाना खाया, टिट्टू अपनी जीत की खुशी मनाने लगा। उसे लगा कि दादाजी फिर से बेकाबू हो जाएंगे। जाओ दानव, आज सबको खत्म कर दो। लेकिन दादाजी बिल्कुल शांत थे। उन पर उस नकली दवा का कोई असर नहीं हुआ। टिट्टू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका जादू इस बार क्यों नहीं चला। जब टिट्टू ने देखा कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है, तो वह डर के मारे भागने लगा। उसे लगा कि आज दादाजी उसे नहीं छोड़ेंगे। बचाओ, वह राक्षस लकड़बग्घा मुझे मार डालेगा। वह पागल कैसे हो जाता है टिटू? तुम्हें कैसे पता? सच बताओ, वरना हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। डर के मारे टिट्टू सब सच। उसके खाने में नील रसायन पागल होकर सिर्फ वो पानी और दामों पर सब मुझे जलन थी। तुमने न सिर्फ मुझे बदनाम किया, बल्कि मासूम जानवरों की जान भी जोखिम में डाली। महाराज विक्रम ने टिट्टू को कैद की सजा सुनाई। जंगल का कानून जीत गया और निर्दोष दादाजी को उनका मान वापस मिल गया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। पर बिना सोचे जे किसी पर भरोसे नहीं करना चाहिए।